हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज हम 31 डेज का कोर्स करेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल फ्री है ये कोर्स, ग्रेड 2 से ग्रेड 5 के बच्चों के लिए है। काफी सारे वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो डेली में आप यूज करते हैं और जिनके थ्रू हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बच्चों को थोड़ा रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और काफी सारे नए वर्ड्स आप सीखेंगे अलग अलग तरीकों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो डे 1 है हमारा यहाँ पर ओ आई साउंड वर्ड्स। ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओ आई यूज हो रहा है, तो क्या आएगा? ऑयल। ऑयल। तो ये वर्कशीट, ये पूरा कोर्स इस तरह से बनाया हुआ है कि आप खुद भी सोच पाएंगे आगे चल के, जैसे जैसे डे बाय डे आप खुद सोच पाएंगे कि और क्या वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें हम ये वाले इनिशियल्स यूज करेंगे, या मिडिल में हमें यूज करना है, या फिर एंडिंग साउंड की तरह यूज करना है। तो डे बाय डे आप इम्प्रूव करेंगे। और वर्ड्स देखते हैं यहाँ पे, बॉयल। और आप खुद भी सोचिए, अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। स्पॉइल, नॉइज, पॉइंट, पॉइंट, टॉयल, सॉइल, ऑइंक। तो ये 10 वर्ड्स हैं यहाँ पे जिसमें हमारा ओ आई साउंड वर्ड यूज हो रहा है। तो डे 1 के लिए ये है। पहले इन 10 वर्ड्स को आप अच्छे से लर्न करिए। अगर आप कम ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में, तो अगर आप फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड में है तो आप ये इजीली कर पाएंगे, इनसे सेंटेंसेस भी बना पाएंगे। बट अगर आप अभी ग्रेड 1 या 2 में, तो सिर्फ अभी इन वर्ड्स को लर्न करिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इनको डिक्टेट करिए। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ड मैथ, तो किस तरह से हम बच्चों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यहाँ पे हमें बी सब्ट्रैक्ट करना है, यानी बी हटाना है और एस ऐड करना है। बी की जगह हमें एस ऐड करना है, तो हमारा नया वर्ड क्या बन जाएगा? सॉइल। तो ये एक फन एक्टिविटी है जिसके थ्रू बच्चे वर्ड्स और ज्यादा सीख पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा सेकंड है ऑयल। ऑयल के साथ एसपी ऐड किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? स्पॉइल। कॉइन में हमें एन माइनस करना है और एल ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा हमारा? कॉयल। पॉइंट में सबसे पहले पी माइनस करना है और एन ऐड करना है, एन टी माइनस करना है और एस ई ऐड करना है, तो ये हमारा क्या बन गया? नॉइज। ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे पे आते हैं हम, लॉन्ग यू साउंड वर्ड्स। अब यहाँ पर हम लॉन्ग यू साउंड वर्ड्स देखेंगे। ट्रू, यहाँ पर यू नहीं लिखा है, बट लॉन्ग यू का साउंड आ रहा है डब्ल्यू से। ट्रू, ग्रू, ट्रू, ब्लू, फ्लू, क्रू, ग्लू, ट्रू, ड्यू, ट्रू। तो ये हमारे 10 वर्ड्स हैं यहाँ पे जिसमें हमारा लॉन्ग यू साउंड आ रहा है। तो आप इस तरह से बच्चों को बोल सकते हैं कि आप सिंपल लॉन्ग यू साउंड वर्ड्स लिखिए, या फिर आप और भी वर्ड्स इनमें ऐड करके दे सकते हैं जिनमें शॉर्ट यू साउंड आ रहा है, और उनको बोल सकते हैं कि आप इसमें से लॉन्ग यू साउंड वर्ड्स को अलग करिए और शॉर्ट यू साउंड वर्ड्स को अलग करिए। तो इस तरह से एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, कैसे उनको लॉन्ग यू फाइंड करना है, कैसे उनको शॉर्ट यू साउंड फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्रॉस वर्ड पजल है। तो फर्स्ट यहाँ पे अक्रॉस, यहाँ पे आप देख सकते हैं द ट्री डैश बिग। तो हमारा फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट नंबर पे अक्रॉस। तो हम यहाँ पे सेम जो हमने वर्ड्स 10 वर्ड्स पढ़े हैं उनमें से ही करना है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। तो ग्रू, मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्रू आना चाहिए, द ट्री ग्रू बिग। और अभी देख लेते हैं अ हिंट, अक्रॉस में अ हिंट है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्लू आना चाहिए। यू डिड दिस टू अ बॉल, 3 नंबर पे
1 2 3 4 5 5 लेटर्स का कोई वर्ड आना चाहिए। तो पहले आप खुद से इसको सॉल्व करिए। 10 वर्ड्स आपने पढ़ लिए हैं, उसके बाद मैं आपको शो करूंगी आंसर। वर्कर्स ऑन अ शिप, शिप पे वर्कर्स क्या करते हैं? रियल, रियल का क्या होगा? फिर से हमारा 4 लेटर्स का एक वर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद करिए, देन फिर अपने आंसर मैच कीजिएगा कि सही करा है या नहीं। तो 2 नंबर पे हिंट को हम क्या बोलेंगे? क्लू। 2 नंबर पे हम यहाँ पे वर्कर्स ऑन अ शिप, डाउन में 1 नंबर आएगा हमारा क्रू। ग्रू जो मैंने आपको ट्री का बताया था। ट्रू, रियल को हम क्या बोलते हैं? ट्रू। और ये बॉल को हम क्या करते हैं? थ्रू। डे 3 कॉन्ट्रैक्शंस टॉपिक है हमारा। तो कॉन्ट्रैक्शन होते क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ 2 वर्ड्स। जब 2 वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एंड अपॉस्ट्रोफी शोज सम लेटर्स आर मिसिंग। तो अपॉस्ट्रोफी का यूज करना हम यहाँ पे सीखेंगे, जैसे कि डोंट। तो डू नॉट को हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? डोंट। डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं? डिडंट। आई एम, आइल, आई विल को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? आइल। इजंट, इज नॉट को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इजंट। कांट, कैन नॉट को यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? कांट। इज, इट्स, इट्स मतलब इट इज। शी इज, शी इज। ही इज, देयर्स, देयर इज को हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? देयर्स। तो ये आप जो ये कॉमा देख रहे हैं ऊपर की साइड लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रोफी। तो अब यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। डोंट मतलब डू नॉट, डिडंट, डिड नॉट, आम, आई एम, आइल। तो इस तरह से ये सब आपको मैचिंग करनी है। अब आता है हमारा डे 4, होमोनिम्स। Homonyms are words that sound the same but are spelled differently and have different meaning. दो ऐसे वर्ड जो साउंड तो सेम करते हैं बट उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? होमोनिम्स। हेयर, हेयर, तो ये साउंड सेम है बट इनके मीनिंग अलग है। मैं इनके मीनिंग भी बता देती हूँ। योर ईयर डू दिस, किसी चीज को सुनना, लिसन करना को हम क्या बोलते हैं? हेयर। और जगह, प्लेस जहां पर आप हैं इस टाइम अभी, हेयर, प्लीज कम हेयर, यहाँ पे हेयर आएगा, ओवर की जगह हेयर आएगा। और वर्ड्स देखते हैं कुछ। आर, आर, ये दोनों का साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है इन दोनों का। पीस, पीस, अ पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे सपोज आप किसी से पिज्जा मांग रहे हैं या केक का कोई एक पीस मांग रहे हैं, तो वो एक ये वाला पीस है। और नेक्स्ट ये ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है पीस, ये हमारा क्या है? शांति, नो वॉर, पीस। राइट, राइट, दोनों ही राइट साउंड करते हैं बट इनका मीनिंग भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। न्यू, न्यू। नेक्स्ट आता है हमारा डे 5, लॉन्ग यू साउंड एज डबल ओ इन ब्लूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल ओ जहां पर आता है उसको हम लॉन्ग यू की तरह साउंड करते हैं। पहले हमने डे 2 में देखा था जहां पर हम यू की जगह डब्ल्यू और कुछ यू लेटर भी था कहीं पे। तो आप इन दोनों को मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं कि आपको ये बताना है कि कहाँ पर लॉन्ग यू साउंड वर्ड यूज हो रहा है। तो ब्लूम, रूस्ट, स्मूथ, स्कूप, स्कूल, मूड, पूल, पूल, टूल, फूड। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे डबल ओ आपका सारे वर्ड्स में यूज हो रहा है,
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी डबल ओ वर्ड्स होते हैं, जिन भी वर्ड्स में डबल ओ आता है वहां पर लॉन्ग यू साउंड ही होता है। आगे चल के हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे जिनमें साउंड डिफरेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ पर डबल ओ आ रहा है, उसको हम लॉन्ग यू की तरह यूज कर रहे हैं। डे 6 अगेन होमोनिम्स। तो अब बहुत सारे वर्ड्स हमें अभी सीखने हैं। पुअर, पोर, पुअर हैज नो मनी। रिच का अपोजिट होता है ना, pour some water in a glass, pour some milk in a glass. Night, night. We sleep at night. जो रात होती है उसको हम night NIGHT। ओल्ड टाइम सोल्जर्स को भी नाइट बोलते थे। आप स्टोरी पढ़ते होंगे नाइट एंगल्स वगैरह की, तो वहां पर आप ये वर्ड देखेंगे। स्टेयर, स्टेयर। तो स्टेयर यानी सीढ़ियां, स्टेयर यानी किसी को एक तक देखना, कीप लुकिंग एट समवन। बेर, बेर, a big animal, भालू। बेर, no clothes on। स्टील, स्टील, a strong metal to rob something। नेक्स्ट 7th डे हमारा OU साउंड वर्ड्स। शाउट, आउट, फाउंड, हाउस, माउथ, अबाउट, राउंड, लाउड, साउंड, टाउन। नेक्स्ट डे 8 रोड, रोड दोनों ही हमारे रोड हैं बट मीनिंग अलग है दोनों के। होल, होल, दोनों के मीनिंग अलग है। एक होल होता है वी डिड दिस और एक होता है ऑल ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं हमारे। रोड, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रोड। वी डिड दिस ऑन द बोट। पेर, पेर, अ बिग एनिमल, अ फ्रूट, अ वेट, वेट, दोनों सेम है हमारे बट मीनिंग अलग है। अब एक वर्ड और देखना है हमें, पैर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो वर्ड ही ऐसे होंगे जो सेम साउंड करेंगे, दो से ज्यादा वर्ड भी ऐसे हैं जो हमारे सेम साउंड करते हैं। टेक द स्किन ऑफ एन एप्पल। डे 9 TCH साउंड, द साउंड। कैच, कैच द बॉल। वॉच, सी द टाइम ऑन योर वॉच। तो जैसे हम ये वर्ड्स सीख रहे हैं आप उनसे सेंटेंस बनाना भी जरूर सीखें और नए नए सेंटेंस बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कैच द बॉल, आप कोई और सेंटेंस ट्राई करिए, क्योंकि जो हम ये कोर्स कर रहे हैं ये अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको खुद भी अपना माइंड यूज करना है कि किस तरह से आप और ज्यादा वर्ड सीख सकते हैं और ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। इनको तो आपको करना ही करना है। और इनके अलावा भी आप इनको पजल की फॉर्म में करिए, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, अलग अलग मेथड से करिए। विच, अ स्कैरी क्रिएचर। पैच, फैच, मैच। तो मैंने यहाँ पे सबके मीनिंग लिख दिए हैं। आप ट्राई करिए इनके सेंटेंसेस बनाने के, या फिर बच्चों को हम इस तरह से एक्टिविटी देते हैं कि सारे वर्ड्स दे दिए, सपोज 5 वर्ड्स दे दिए, इनके सिनोनिम्स आपको फाइंड करने हैं। तो नए वर्ड्स आप सीखते हैं, एंटोनिम्स फाइंड करने हैं, उससे भी नए वर्ड सीखते हैं। तो आप अगर पेरेंट्स हैं या टीचर हैं तो आप बच्चों को इस तरह से एक्टिविटी दे सकते हैं कि जैसे कोई भी 5 वर्ड्स दे दिए, किसी दिन उनको मीनिंग लिखने के लिए बोल दिया, किसी दिन उनको सेंटेंस बनाने के लिए बोल दिया, किसी दिन उनको सिर्फ गूगल से सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड करने के लिए बोल दिया। एक आप इस तरह से अपनी शीट बना सकते हैं पूरी, जो जो भी वर्ड्स आप करते जा रहे हैं उनके सिनोनिम और एंटोनिम लिखते जाएं, नए नए वर्ड्स आपको पता चलते जाएंगे। नेक्स्ट, इच, स्विच, लैच, रीच। अब यहाँ पे TCH नहीं है बट साउंड सेम है इसमें। डे 10 synonyms, begin, start, dirt, soil, talk, speak, alike, same।
तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बिगिन का स्टार्ट लिखा है, तो आप इनका और सिनोनिम फाइंड कर सकते हैं, तो आपको एक से ज्यादा और सिनोनिम पता चल जाएंगे। जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द करते हैं तो 3 उसमें मिनिमम लिखे ही रहते हैं, ठीक है ना। बट इंग्लिश में ज्यादातर एक कराया जाता है। बट मैं आपको कहूंगी कि आप और वर्ड फाइंड करिए, जैसे बिगिन लिख दिया, उसके साथ स्टार्ट लिखिए और दूसरा भी एक और सिनोनिम फाइंड करिए, तो आपको और भी वर्ड पता चल जाएंगे। एंग्री, मैड। नेक्स्ट डे 11, अगर आज हमें फिर से सिनोनिम पढ़ना है, स्केयर्ड, अफ्रेड, सर्टेन, श्योर, क्लोज, शट, डैम्प, वेट, साइलेंट, क्वाइट। तो इन सब से सेंटेंस भी बना सकते हैं आप, जैसे डैम्प वर्ड यूज करके। जैसे वेट वर्ड हम जनरली यूज करते हैं, बट डैम्प वर्ड नया होगा सपोज आपके लिए, तो आप इसको 2 या 3 सेंटेंस बनाइए, डैम्प वर्ड उसमें यूज करिए, साइलेंट की जगह क्वाइट वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाए, श्योर की जगह सर्टेन, तो ये नया वर्ड आएगा। क्योंकि हम जनरली आजकल स्कूलों में यही होता है कि यूज न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स यूज करिए। न्यूज़पेपर में बोला जाता है बच्चों को नए वर्ड फाइंड करने हैं। तो इसी तरह से अगर आप एक एक दिन में ये करते जाते हैं तो आपको और नए वर्ड्स पता चलते जाएंगे। बैज, रिज, एज, ब्रिज, जज, hedge, stage, page, huge, stage। तो ये सारे वर्ड्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट डे 13, ट्रैप, कैच, ड्रैग, पुल, रून, स्पॉइल, हार्ड, डिफिकल्ट, क्रूएल, मीन, एड, हेल्प, ऑफुल, बैड। जैसे आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई एम फीलिंग बैड टुडे, तो उसकी जगह आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम फीलिंग ऑफुल टुडे, या व्हाई आर यू फीलिंग ऑफुल टुडे। तो इस तरह से आप नए हेल्प की जगह एड वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाइए। हेल्प तो आपको पता है जैसे, तो आप उसको यूज कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। बट अगर आपको आज इसका मतलब पता चला है कि इसका एक सिनोनिम होता है एड, तो उसको यूज करके आप सेंटेंस बनाइए। ब्यूटी, job, blend, mix, stop, cry। LE sound words, day 15, little, angel, settle, cattle, riddle, table, turtle, rubble, able, middle। तो अब यहाँ पे कुछ fill in the blanks दिए हुए हैं। An animal with a shell, turtle। Two corners make an angle। We work at our table, not first, not last, in the middle। He is dash to do, he is able to do it। A kind of puzzle is riddle। तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सेंटेंस बना पाएंगे। एंटोनिम डे 16, राइट, रॉन्ग, प्रेजेंट, एब्सेंट, स्मूथ, रफ, पब्लिक, प्राइवेट, फॉल्स, ट्रू। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमने 10 वर्ड्स सीख लिए हैं। ऐसा लगेगा कि हमने 5 एंटोनिम लर्न करे हैं, बट एक्चुअल में हमने यहाँ पे 10 वर्ड्स लर्न करे हैं। इनका मीनिंग भी हमें पता लग गया है, इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं। डे 17, लॉस्ट, फाउंड, ब्राइट, डल, एविल, गुड, नेवर, ऑलवेज, आस्क, आंसर। क्रॉसवर्ड पजल है यहाँ पर। नॉट शाइनी, ऑल द टाइम। तो जो हमने यहाँ पर ये सारे वर्ड्स पढ़े हैं, यही सब यहाँ पर यूज होंगे। नॉट शाइनी का क्या हो सकता है, डल। ऑल द टाइम, यहाँ से आप बता सकते हैं ऑलवेज। टू पोज अ क्वेश्चन, आस्क। नॉट एनी टाइम, नॉट एनी टाइम का क्या होगा, कैन नॉट फाइंड, लॉस्ट। रेस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, आंसर। नॉट एनी टाइम का आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, नेवर।
तो इस तरह से ये हमें फिल करना है। आप खुद से ट्राई करिएगा, पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप ये बना सकते हैं पजल और फिर लिखिए उसे। डे 18 EL, पहले हमने LE साउंड वर्ड पढ़े थे, अब हमें EL साउंड वर्ड पढ़ने। कैमल, लेवल, ट्रेवल, क्रूएल, होटल, shovel. A tool to dig soil, shovel. Very mean, cruel. A figure from the heavens, angel. Flat, not bumpy, level. To go to far away places, travel. A small place to stay on holidays, motel. Day 19, antonym, help, hurt. Order, obey. Start, stop. Enter, एग्जिट, इजी, हार्ड। अब देखिए आपने यहाँ पे हार्ड का एक और सिनोनिम पढ़ा है, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हार्ड की जगह क्या लिख सकते हैं हम? डिफिकल्ट। ER साउंड वर्ड्स, हर्ड, हर्ब, जर्म, हर्ट, लर्न, अर्न, पर्ट, अर्थ, सर्च, हर। लॉन्ग U and UI साउंड वर्ड्स, डे 21। फ्रूट। अगर एक बात मैं कहना भूल गई, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब करते हैं। फ्रूट, सूट, जूस, ब्लूस, ट्यूब, रूल, ट्रुथ, टूथ, ड्यू, न्यू। डे 22 कुछ इसमें सिनोनिम है और कुछ एंटोनिम है, तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, इनको अलग करना है। ठीक है, कि कौन कौन से वर्ड इसमें सिनोनिम है वो अलग करने हैं, और कौन से एंटोनिम है वो आपको अलग करने हैं। एंटोनिम को हम और क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके लिए काम है डे 22 का। डे 23 डबल ओ साउंड वर्ड्स। शू, देखिए इसमें है नहीं डबल ओ, बट इसका साउंड है। रूड, फ्लू, क्लू, सूट, टू, ब्लू। नेक्स्ट डे 24 लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स। बेक, रेट, लेट, केक, एट, वेट, पेन, रेन, ग्रेल, ग्रेन। तो यहाँ पे सब में क्या है? लॉन्ग ए साउंड है। तो एक एक्टिविटी इस तरह से हम बच्चों को देते हैं कि ये सारे वर्ड्स लिखे हैं, इसमें भी जो भी लॉन्ग साउंड है उसको आपको अंडरलाइन करके बताना है। ठीक है, जब जैसे जैसे बच्चों को सारे वर्ड्स आते जाते हैं तो मिक्स करके देते हैं कि आपको उसमें बताना है कि कौन सा लॉन्ग साउंड यूज हो रहा है। तो जो भी हमने जैसे लॉन्ग, कहीं पे डबल ओ साउंड पढ़ा है, कहीं पे ए पढ़ा है, कहीं पे यू पढ़ा है, तो मिक्स करके दीजिए उनको बच्चों को, और फिर उनसे पूछिए कि कहाँ पर कौन सा साउंड यूज हो रहा है। लॉन्ग, वे, से, में, स्टे, ले। R sound words. There are 3 ways to spell the R sound. तो यहाँ पर हम 3 तरीके सीखेंगे जिससे आप R sound यूज करेंगे। R as in red and Friday. र का साउंड आ रहा है इसमें। डबल R as in worry and sorry. WR को भी हम सिर्फ R ही बोलते हैं, right and wrong. तो यहाँ पे 3 तरीके हैं R को पढ़ने के। रेड, रिंग, रेट, रोप, रैबिट। कार, स्टार, नियर, मदर, सिंगर। सॉरी, कैरी, क्राई, आर, मिरर। UH साउंड वर्ड्स डे 26। पुट, बुश, शुगर, पुल, पुश, बुक, बुक। इस तरह से बोलना है आपको। बुक, लुक, गुड, फुट,
should, could, would, cookies, cookie, wool. Now say these sentence UH साउंड है इनमें, बोल्ड जो हुआ है वो सारे UH साउंड है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, या सिंपल अभी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हैं. Day 27 ZH sound words. Garbage, bean, message, usual, visual, division, ज का साउंड आएगा इसमें, डिसीजन, कैजुअल, फ्रीजर, टेलीविजन. लिखा ऐसा है बट साउंड ज का आ रहा है. यू आर साउंड वर्ड्स टर्न, लर्न, पर्सन, सर, अकर, अर्ली. यू आर बोलेंगे ना, अर्ली. ईयरली नहीं बोलेंगे इसको, अर्ली बोलेंगे. सर्च, return, burn, fur. Day 29 OH sound words. For, snore, fur, coat, short, boring, north, return, warning, morning. Day 30 W sound. For, snore, for. ये नहीं है, ये पहले वाला ही था, सॉरी. Day 31 साउंड ऑफ सी. अब हमें यहाँ पर देखना है कि सी हम कहाँ पर एस की तरह यूज करते हैं कि सा साउंड आता है. When C comes directly before the letters E, I and Y, तो वहां पर हमारा सी का साउंड एस रहता है. जैसे साइबर, यहाँ पे इसको सी साउंड नहीं करते, एस की तरह साउंड करते हैं स, क्योंकि यहाँ पर वाई आ रहा है. सिटी, आई आ रहा है, और सेंटर, तो जहां पर भी वाई, आई और ई आएगा सी के बाद, तो वहां पर हम उसे एस की तरह साउंड करेंगे. सी प्लस आई अगर होता है तो उसको हम स साउंड करते हैं. सी प्लस ई होता है तो उसको हम स साउंड करते हैं. सी प्लस वाई, स. अब क कहां पर साउंड करते हैं हम उसमें, कैट, कोट, कॉर्न. सी एस सॉफ्ट, जहां फेस, सेंट, कप, कंप्यूटर, कुक. यहाँ पे के का साउंड आ रहा है और यहाँ पे सी का साउंड, स का साउंड आ रहा है. आइस, डांसिंग, रिसीव. यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट साउंड है. एक्टर, क का साउंड आ रहा है. कैरी, क का साउंड आ रहा है. पिक्चर. साइकिल, CYCLE. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CY है तो स का साउंड है, CL है तो क का साउंड है. सर्कस, सी के बाद आई है तो इसलिए हम इसे स का साउंड दे रहे हैं, और सी के बाद यू है तो हम इसे क का साउंड दे रहे हैं. सर्कस. साउंड ऑफ जी, ग की तरह भी साउंड होता है जी का, और ज की तरह भी. तो अब हम देखेंगे कब कब होगा. अब यहाँ पे हम देखेंगे गोट, इसको ग की तरह साउंड कर रहे हैं हम, और ये जर्म, इसको ज की तरह साउंड कर रहे हैं. तो जब भी आई ई वाई आएगा तो हम इसे ज बोलेंगे. जिराफ, जैम, जिम, और मैजिक, इंजन, लार्ज. पेज, इजिप्ट, एज. हार्ड साउंड ग की तरह में कब करना है, जब आई वाई और ई नहीं होगा. ग्रेप्स, गेस्ट, एगो, गुड, गार्डन, एग्री. तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर ये हमारा जो हमने रूल बनाए हुए हैं वो काम नहीं करते, वो सारे वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड. आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय.